एरिया और लियारी के एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त इलेक्शन जो है वो चल रहा है और यहाँ पर जो शहरी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में अब पोलिंग स्टेशन में आना शुरू हो चुके हैं। बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी सबसे आगे हैं और लियारी में हमने देखा है कि बुज़ुर्ग शहरी जो हैं बड़ी तादाद में अब वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर साउथ की बात की जाए तो यहाँ पर 9,95,000 के करीब जो हैं वो वोटर्स हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्द वोटर्स जो हैं वो शामिल हैं। 480 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 202 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें हसास करार दिया गया और वहाँ पर वहाँ की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं और रेंजर्स और पुलिस को भी तैनात किया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। सिप्ते हसान की जानिब चलते हैं, ज़िला गरबी में मौजूद हैं। सिप्ते हसान, अभी तक कैसा टर्नआउट देखने में आ रहा है? संडे है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अब? बिल्कुल अनम, अब कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। हम इससे कबल देख रहे थे कि औरंगी टाउन हो, मोमिनाबाद हो, मंगो पीर हो, जो कि ज़िला गरबी में इन तमाम टाउन्स के अंदर लोगों की तादाद बहुत कम थी। सुबह के औकात में शुरू के जो 3 घंटे थे वो बड़े कम हमने टर्नआउट वहाँ पर देखा, लेकिन अब जो है लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं खासी तादाद जो है लोगों की यहाँ पर आ रही है और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि नौजवानों से ज़्यादा जो ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी जानिब से वोट कास्ट किया जा रहा है। एक बड़ी और अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि तीनों जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी, इनके जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर हमें मिले जुले नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमने राय लेने की कोशिश की, उनके मुताबिक वो जिस पार्टी को बेहतर समझते हैं वो उसको यहाँ वोट करने के लिए आए हुए हैं। उन्हें जो मसाइल हल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के मसाइल पहले हल हुए हैं और उनको उन पार्टियों से फ़ायदा हुआ है, तो वो उन्हीं पार्टियों को यहाँ वोट करने के लिए औरंगी टाउन के इलाके में पहुँचे। MQM के बाइकआउट के बाद MQM तो क्योंकि यहाँ है ही नहीं, तो उसके मुतबादिल जितनी भी पार्टियाँ उनको नज़र आ रही हैं वो उसको वोट करने के लिए इस औरंगी टाउन के हल्के के अंदर आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। टर्नआउट बेहतर होता चला जा रहा है, ख़वातीन भी आ रही हैं, नौजवान जिस तरह मैंने बताया कि कम है, लेकिन वो भी आ ज़रूर रहे हैं, वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 497 उम्मीदवार हैं जो कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोजीशन के लिए यहाँ पर अपना इंतखाब लड़ रहे हैं और बाकी जो काउंसलर्स हैं वो 1336 काउंसलर्स के उम्मीदवार हैं जो कि इस पूरे हल्के से अपना इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ज़िला गरबी बज़ाहिर इसकी आबादी जो है वो 20 लाख से ज़ायद है, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 9 लाख के करीब है और वो 9 लाख वोटर जो है उसमें से अगर कुछ वोटर भी निकल आता है तो हम ये समझते हैं कि बलियाती इलेक्शन में कि जिसमें टर्नआउट कम है, एक अच्छा रिजल्ट जो है वो इस हल्के से और इस ज़िला गरबी से भी सामने आएगा। पुलिस की जफरी है वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तैनात की गई है। अब तक खुशकिस्मती से इस ज़िला गरबी के अंदर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, सिवाय इस बात के कि कुछ पोलिंग एजेंट्स ना होने की वजह से जो पोलिंग का अमल है वो ताख़ीर से शुरू हुआ था। तो इस तरह ज़िला गरबी जो है उसकी मजमूई सूरत हाल अब तक काफ़ी बेहतर है। दीगर अज़ला के मुकाबले में कोई बड़ी शख्सियत हमने यहाँ पर नहीं देखी कि जो कि विज़िट कर रही हो। एक MP हैं PTI के, उनकी जानिब से वोट कास्ट किया गया था, उसके बाद से यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी हमने होती हुई नहीं देखी है, लेकिन खासा पुरअमन माहौल जो है वो इस ज़िला गरबी के अंदर है। जी ठीक है, हमारे साथ गयासुद्दीन, फैज़ान जलीस और मोने सिराज भी मौजूद हैं। पहले गयासुद्दीन की जानिब चलते हैं। गयास, आप बताइएगा अब ज़िला शर्की में कैसा टर्नआउट देखने में आ रहा है और इंतजामात कैसे हैं, सिक्योरिटी के खास तौर पर कैसे इंतजामात हैं? ठीक है मोनिस, पहले आपकी जानिब आऊंगी। आप बताइएगा ओवरऑल जो अरेंजमेंट्स हैं, जो इंतजामात हैं वो कैसे किए गए हैं? अब छुट्टी का रोज़ है, संडे है, नाश्ता हो गया, अब क्या टर्नआउट बेहतर हो रहा है अभी तक? अनम, बिल्कुल कराची वाले जो है वो नींद से बेदार हो गए हैं और जो है वो अब उठकर उन्होंने अपने अहल खाना के हमरा जो है वो रुख करना शुरू किया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टेशंस का। मैं अब तक जो है वो सुबह से अब तक आपको कराची के ज़िला मलेर से रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जो है मैंने रुख किया है कराची के ज़िला कोरंगी का। और कोरंगी के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये आबादी के अतबार से कराची का तीसरा बड़ा ज़िला है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 14,38,509 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के के अंदर। 4 टाउन हैं जिसमें जो है वो बताया जा रहा है कि 37 UCs हैं। चेयरमैन की नशिस्त पर इस हल्के से जो है वो तकरीबन 313, वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर भी 313 उम्मीदवारान हैं। इसके अलावा काउंसलर की नशिस्त पर जो है वो 1473 उम्मीदवारान जो है वो मैदान में उतरे हैं। मजमूई तौर पर कोरंगी के ज़िले में अगर बात की जाए तो जो उम्मीदवारान इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं उनकी तादाद 2099 है, यानी 2000 से ज़ायद जो उम्मीदवार है वो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। और ये चूँकि ज़िला जो है वो खासी अहमियत का हामिल भी रहा है। इसके अलावा हमने देखा जब ज़मनी इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर खासी कशीदगी
तशद्दुद का भी माहौल देखने में आया था। मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के कारकुनान थे उनके दरमियान जो है वो बाहमी चपकलिश भी देखने में आई थी और बड़ा जो है वो खासा एक परेशान कुन माहौल बन गया था। तो यही मुमकिन खदशात थे जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है उन पर तकरीबन 8 से 10 पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि जो नॉर्मल पुलिस पोलिंग स्टेशन है उन पर तकरीबन 4 जवान 5 जवान जो है वो नॉर्मली हमें नज़र आ रहे हैं। टर्न आउट की अगर बात की जाए तो खासा मायूस कुन टर्न आउट नज़र आ रहा है। अभी तक मैं इस वक्त कराची में कोरंगी की जो PNT सोसाइटी है उसमें वाकई एक पोलिंग स्टेशन से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो इस स्कूल की इमारत में जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन टर्न आउट जो है वो खासा कम है। इक्का दुक्का वोटर्स जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि आ रहे हैं अपने घरों से निकल कर जो है अपना हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इम्कान इस बात का ज़रूर जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोग जो है वो अपने ज़रूरी जो उनकी घरेलू मसरूफियात हैं उससे निमट कर पोलिंग स्टेशन आएंगे और अपना जो है वो हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोग अपने घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे। अभी इतनी तादाद मौजूद नहीं है। ठीक है, हम आतिफ हुसैन की जानिब चलते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आतिफ हुसैन, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? कैसा टर्न आउट है? कुछ बढ़ रहा है टर्न आउट पहले से? अनम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आबादी के लिहाज से सबसे बड़े ज़िले यानी कि ज़िला वस्ती में। ये टोटल 5 टाउन्स हैं यहाँ पर और 45 यूसीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए के कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में। कराची के पॉश तरीन इलाक़ों में इसका शुमार होता है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्न आउट जो है जैसे जैसे सूरज की हरारत बढ़ रही है इसी तरह वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो टर्न आउट है सिर्फ इस एक पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट जो है वो तकरीबन 20% तक का है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो वोटर्स हैं वो खासी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जो अच्छी चीज़ मैंने देखी वो ये है कि दाऊदी बोरा जो कम्युनिटी है उसके लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल कर बाकायदा पूछते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इलाका हमेशा जमात इस्लामी का एक मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ पर हमेशा जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो पिछले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जीतते रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो वोटर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंप्स में भी नज़र आ रहे हैं और जमात इस्लामी कैंप पर जो है वो बिल्कुल तिल धरने की जगह नहीं है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर हम बात करें तो लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, न्यू कराची, सरजानी टाउन, इन तमाम इलाकों के अंदर कहीं से भी अब तक कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल की इतला मौसूल नहीं हुई है। उस्मान मारूफ जो कि SSP सेंड का ये कहना है कि जो तमाम हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर 4 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। गश्त भी किया जा रहा है और ताहाल यहाँ पर कोई बड़े किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं आई है और पुरअमन अंदाज में यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। लोग अपने घरों से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, टर्नओवर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और उम्मीद ये है कि शाम 5 बजे तक टर्नआउट यहाँ पर जिला वस्ती में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फैजान जलीस की जानिब चलते हैं। फैजान, अब जिला केमाड़ी में क्या सूरत हाल है टर्नआउट के हवाले से? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे का वक्त मुकर्रर था वोटिंग के लिए और उसके बाद हमने देखा कि ज़िला केमाड़ी के मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस 3 टाउनों पर मुश्तमिल ये ज़िला केमाड़ी है। बल्दिया टाउन, साइड टाउन और ज़िला केमाड़ी का जो इलाका जो है वो केमाड़ी टाउन भी है। ताहम बल्दिया टाउन में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग का अमल काफ़ी जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दिया। या बेशतर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो वो अमला ताख़ीर से पहुँचा, शहरी जो मुश्तल दिखाई दिया। उसके बाद दीगर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से इस वक्त भी इतलात मौसूल हो रही है कि अमला कहीं पर जो है वो कम है, कहीं पर जो है वो वोटिंग का अमल काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद जो कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ घरों से निकलना शुरू हुई है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सुबह के वक्त सर्दी ज़्यादा थी, 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो काफ़ी कम देखा गया। वोट कास्ट करने वाले जो शहरी हैं उनकी तादाद कम दिखाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त जो है वो शहरी घरों से निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ भी और ज़िला केमाड़ी के मुख्तलिफ इलाके बल्दिया टाउन, मेट्रोविल, साइड एरिया और इसके
अलावा जो है वो किमाड़ी का भी इलाका इस जो है वो ज़िला किमाड़ी में जो है वो शामिल है। तमाम 8 लाख से ज़ायद कुल वोटर्स की जो है वो तादाद है। इसके अलावा 500 से ज़ायद तमाम तर पोलिंग स्टेशन है, जिसके अंदर 273 के करीब इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो करार दिए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। पुलिस के जवानों को तमाम तर पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर भी जो है वो तैनात किया गया है। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि 2 से 3 मंजिला इमारतों के अंदर कायम किए गए हैं, तो बलाई मंजिल पर भी जो है वो ख़वातीन पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर भी जो है वो पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। रेंजर्स का जो है वो गश्त जारी है। DG रेंजर्स अब से कुछ देर कबल निकले, जिन्होंने ज़िला साउथ का दौरा किया, उसके बाद शहर के मुख्तलिफ दौरे पे निकले हैं। लेकिन ज़िला के दौरे भी किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। लेकिन कराची वाले अब संडे है, लेट उठते हैं, नाश्ता करके पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप तमाम नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।